ये बताएं कि हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकी मिलती है, आप बताएं। एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकी मिलती है। माशाअल्लाह, 10 नेकी मिलती है। अच्छा ये बताएं, अलिफ लाम मीम मैंने पढ़ा तो उसमें कितने हर्फ हैं? 3। कौन कौन से? अलिफ लाम मीम। अच्छा, कितनी नेकी मिलेगी इसको पढ़ने पर फिर? 30। 30 नेकी मिलेगी। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, हमारे नबी ने एक हदीस इरशाद फरमाई, यानी हमारे नबी की एक हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान पाक को सीखा और दूसरों को सिखाया। तो ऐसी कौन सी इबादत है जिसका सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना सब सवाब का काम है? ज़हनी आज़माइश से सोच के बताएं, मैंने आपका उसका आंसर भी दे दिया है। आप बताएं, आप बताएं। अरे सोचो, अभी बताएं आंसर, आप बताओ। ऐसी कौन सी इबादत है जिसका सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना सब सवाब का काम है? कुरान शरीफ को सीखना और दूसरों को सिखाना। हाँ, कुरान सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना सब सवाब का काम है। अभी मैंने बताया था हदीस में, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी तुम्हें बेहतरीन शख्स हो जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। दूसरों को सिखाया। माशाल्लाह। अच्छा, एक बहुत ही प्यारा सवाल करता हूँ मैं कुरानिक वंडर से। वो कौन सा खाना है जो आसमान से नाजिल होता था? एक नबी की कौम है, उसके ऊपर ये नाजिल होता था, तो वो खाना कौन सा, उस खाने का नाम क्या है? नबी का नाम भी पूछूंगा मैं आपसे और उस कौम का नाम भी पूछूंगा। पहले सिर्फ खाने का नाम बताएं, आप बताएं। मन व सलवा। हाँ, वो खाना कौन सा है? मन व सलवा। माशाल्लाह। किस नबी की कौम पर नाजिल हुआ ये? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ, मनो सलवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर नाजिल हुआ। उस कौम का क्या नाम था, आप बताएं। ज़हनी आज़माइश से सोचकर बताएं। याद है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ रहा हो। चलो आप बताओ, आप बताओ कौन सी कौम थी वो? बनी इसराइल। कौन सी? बनी इसराइल। हाँ, बनी इसराइल, यानी मनो सलवा ये आसमानी खाना था जो बनी इसराइल के लिए आसमान से उतरता था। उस कौम के नबी थे मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि खाना सड़ना शुरू हो गया? कौन सा वाक़या हुआ था वो? वरना इससे पहले कभी ज़िंदगी में खाना सड़ता ही नहीं था, ना ख़राब होता था, बिल्कुल फ्रेश रहता था। लेकिन किसी कौम ने, यानी किसी नबी के कौम ने वो अमल किया जिस अमल की नौसत से आज तक हमारे खाने ख़राब हो जाते हैं। उससे पहले खाना सड़ता नहीं था। आप बताएं, ऐसा क्या हुआ था, वाक़या बताओ। बनी इसराइल की कौमों ने मन व सलवा को इकट्ठा अपने पास अगले दिन के लिए बचा के रखा, तो उसकी वजह से खाना सड़ने लग गया था। अल्लाह की उन्होंने नाफरमानी करी थी। हुक्म क्या था उनके पास? उनको खाना अगले दिन के लिए बचा के नहीं रखना था। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखो, मनो सलवा जो था इसको जमा नहीं करके रखना था, डेली का डेली खा लेना है, कल के लिए जमा नहीं करना। लेकिन कुछ कल लोग ने उस कौम के इस डर से कि कल हमें खाना नाजिल नहीं हुआ तो आसमान से, तो हम भूखे मर जाएंगे, तो उन्हें जमा करके रख लिया। तो हुआ ये कि वो खाना ख़राब हो गया और उस डेट से खाना ख़राब होना स्टार्ट हो गया। तो हमें अल्लाह के ज़ात पे तवक्कुल रखना चाहिए। देखिए, खुश्की का तरीका, जिन्नो इंस का, तमाम हैवानात का मालिक अल्लाह ताला है। ज़मीन के नीचे, यानी आप देख लें, ज़मीन के नीचे मिट्टी में कितनी अल्लाह की मखलूक रहती है, पानी में रहती है, आसमान की बुलंदियों पर उड़ती है। तो सबके रिस्क का ज़ामिन, यानी सबकी गारंटी रिस्क की किसने ली हुई है? अल्लाह ने। तो हमें अल्लाह पाक के ज़ात पे तवक्कुल यानी भरोसा रखना चाहिए। ठीक है जी। माशाअल्लाह। एक आपसे फ़र्ज़ जुलूम को लेकर सवाल मैं करता हूँ। फ़र्ज़ जुलूम जानते हैं आप किसे कहते हैं? फ़र्ज़ जुलूम आप बताओ। फ़र्ज़ उलूम आप बताओ। जो चीज़ें अपन पर फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़, हाँ जी, में आती है, वो फ़र्ज़ उलूम में आती है। चले सही बोला आपने, थोड़ा गौर करो, आप सही करो इसे। जी, जो चीज़ हम पर फ़र्ज हुई है उसे फ़र्ज़ उलूम कहते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा, मैं करता हूँ। देखो, ऐसी चीज़ है जिनका इल्म सीखना हम पे फ़र्ज़ है, ऐसे उलूम जिसका इल्म सीखना हम पर क्या है? फ़र्ज है। फ़र्ज़ है, उसको फ़र्ज़ उलूम कहते हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ उलूम में आज मैं आपसे वुज़ू के बारे में पूछने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, वुज़ू में चेहरा धोना ये क्या है? फ़र्ज़ है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है? आप बताएं। वुज़ू में चेहरा धोना फ़र्ज़। माशाअल्लाह, फ़र्ज़ है। वुज़ू में चेहरा धोना क्या फ़र्ज़ है? वुज़ू करने के लिए काबे शरीफ की तरफ मुंह करना और ऊंची जगह बैठना ये क्या है? फ़र्ज़ है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है? आप बताएं। फ़र्ज। नहीं, फ़र्ज़ नहीं है। ज़हनी आज़माइश से सोचें, आप बताएं। सुन्नत। नहीं, सुन्नत भी नहीं है। आप बताओ क्या है? मुस्तहब। हाँ, वुज़ू करने के लिए ऊंची जगह बैठना
और काबे शरीफ की तरफ मुंह करना है मुस्तहब, यानी ज़्यादा सवाब है इसके अंदर। बाकी किसी भी डायरेक्शन के अंदर मुंह करके आप वज़ू बनाएंगे, वज़ू हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, वज़ू के अंदर हम कानों का मसहा करते हैं। वज़ू के अंदर हम क्या करते हैं? कानों का मसहा करते हैं। तो ये कानों का मसहा करना बेटा क्या है? ये सुन्नत है, फ़र्ज़ है, मुस्तहब है, क्या है? सुन्नत। माशाअल्लाह सुन्नत है, बहुत सही जवाब। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ, सुन्नत की तरफ। सलाम करने की सुन्नत या आदाब से मैं आपके क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको हिंट दिया है ना, अब आप मुझसे क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम, अगर कोई इस तरीके से सलाम करता है कितनी नेकियां मिलती है उसको? 30 नेकियां मिलती है। क्या सही कह रही हैं? बिल्कुल नहीं, 10 ने क्या मिलती है इस तरह से। हाँ, कितनी नेकियां मिलती है? 10। हाँ, अस्सलामु अलैकुम किसी ने इस तरीके से सलाम करा तो 10 नेकी। अगर किसी ने इस तरीके से सलाम करा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कितनी नेकी मिलेगी? 20 नेकी। और किसी ने इस तरीके से करा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, 30 नेकी। माशाअल्लाह 30 नेकी मिलेगी। बाज़ लोग जो होते हैं ना, सलाम करते वक्त जन्नत का जिक्र कर देते हैं, दोज़ख का जिक्र कर देते हैं, मगफ़िरत का, शिफा का, जैसे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफ़िरतुहू व शिफ़ातुहू। तो ये जो ऐड करते हैं, ये ऐड करना क्या सही है? नहीं है। हाँ, उलमा अहले सुन्नत ने इसको मना किया है, जितना सलाम है उतना ही रखें, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, वो कौन सा अमल है जो बंदा अगर अपनाए तो उससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है? कौन सा अमल है वो? सलाम करना। जी, कौन सा अमल है? सलाम करना। हाँ, कौन सा अमल है वो? सलाम करना। सलाम करना। अच्छा, तकब्बुर से बरी बताया गया है तो किसको? सलाम में पहल करने वाले को या सलाम में पहल ना करने वाले को? पहल करने वाले को। हाँ, सलाम में पहल करने वाले को तकब्बुर से बरी बताया गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी, वो सलाम करते थे और आगे होके सलाम करते थे। तो हमें भी मुसलमानों को आगे होके क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए। सलाम करना चाहिए। माशाअल्लाह। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस करके अब मैं अपनी वीडियो को एंड करने की तरफ लेके आ रहा हूँ। आप लोग बड़े माइंडेड है माशाअल्लाह से। ठीक है, ये बताएं कि अगर किसी ने सलाम किया आगे होके तो उस पर कितनी रहमत नाजिल होती है? आप बताएं। 90 रहमत नाजिल होती है। सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? बिल्कुल। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जवाब दुरुस्त है। कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ठीक है, जो सलाम का जवाब देता है उस पर कितनी रहमत नाजिल होती है? आप बताएं बेटा। 10। क्या सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं? बिल्कुल। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। इस वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक्स के ऊपर, सीरत के ऊपर सवाल किया। अच्छा, सीरत बाकी रह गया हमारा, सीरत से सवाल नहीं किया, सॉरी। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ पर पैदा हुए? मक्का शरीफ। और विसाल कहाँ हुआ? मदीना शरीफ। मदीना शरीफ में। मक्का से मदीना शरीफ कितनी किलोमीटर की डिस्टेंस पर है? आप बताएं। पता नहीं है। आप बताएं कितनी किलोमीटर की डिस्टेंस पर? नहीं पता। ज़हनी आज़माइश से थोड़ा सोचें। 320। हाँ, 320 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। वो कौन सी मस्जिद है जिसकी तामीर हमारे नबी ने अपने हाथों से फरमाई? इस मस्जिद का नाम? मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। माशाअल्लाह। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक में कितने साल दीन की तबलीग फरमाई? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। सिर्फ आप बताएंगे, बाकी और कोई नहीं? आप भी बताएंगे? माशाअल्लाह। बताएं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक में कितने साल दीन की तबलीग फरमाते रहे? 10 साल। सुबहान अल्लाह। 10 साल तबलीग फरमाई। कितनी? 10 साल तबलीग फरमाई। ठीक है। अच्छा, ये जो अरब है, अरब के अंदर सिटी है ना मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, तो अरब का मैक्सिमम लैंड जो है ना वो क्या है? लैंड की मतलब वो बताओ कि लैंड कैसा है वहाँ का, ज़मीन कैसी है? आप बताओ। बंजर डेजर्ट है वहाँ। हाँ, डिजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है। और जी आप बताएं। माउंटेन्स हैं। हाँ, वहाँ पर पहाड़ है, डेजर्ट एरिया है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया वहाँ पर रेगिस्तानी एरिया है और पहाड़ी इलाका है। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सभी को इल्म दीन सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए इस्लामिक क्विज़ की आप लोग अभी हमें फॉलो कीजिए। और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया के यूट्यूब अकाउंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर भी कीजिए ताकि और इस्लामी भाई भी इल्म दीन सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।